नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं हरीश गौड़। आप देख रहे हैं आपका अपना शो फिट एंड फाइन, हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड एंड हैप्पी लाइफ। शरीर ही एक ऐसा है जो जीवन भर हमारे साथ रहता है। अगर हम अपने शरीर का ही ख्याल नहीं रखते हैं तो दूसरे इंसान हमसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि राजयोग मेडिटेटिव लाइफस्टाइल के द्वारा कैसे हम अपने व्यवहार, आहार और विहार को चेंज करें। इस पे चर्चा करने के लिए डॉक्टर सतीश गुप्ता जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, तो आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर साहब, पिछले एपिसोड में आपने बताया था कि जो बीमारी के 4 फेजेस होते हैं, उनसे निकलने के लिए हमें मेडिटेटिव लाइफस्टाइल की ज़रूरत है। लेकिन जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वो भी हमें बताते हैं लाइफस्टाइल के बारे में कि आपकी लाइफस्टाइल ऐसी होनी चाहिए, आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करो। डाइट के बारे में बताते हैं, कब सोना है, कब उठना है और आपको एक्सरसाइज करनी है और किस समय पर करनी है, कितनी करनी है, क्या करना है, वो सब डॉक्टर्स हमें बताते हैं लाइफस्टाइल के बारे में। आपने बताया था कि मेडिटेटिव लाइफस्टाइल से हम इन बीमारियों से निकल सकते हैं, इन बीमारियों से बच सकते हैं। तो लाइफस्टाइल के बारे में तो वो डॉक्टर्स भी बात करते हैं। तो ये मेडिटेटिव लाइफस्टाइल और जो डॉक्टर्स बताते हैं, उस लाइफस्टाइल में क्या डिफरेंस है? मतलब मेडिटेटिव लाइफस्टाइल में ऐसा क्या है कि जो डॉक्टर्स की बताई हुई लाइफस्टाइल से डिफरेंट है? ये तो हम सभी जानते हैं कि आज 90 मतलब लगभग 90%, 80 टू जी। 90% डिजीज लाइफस्टाइल से कनेक्टेड है। मतलब जीवन शैली से, गलत जीवन शैली की वजह से। जो आज हमारा जो खाने पीने का टाइम है, जो हम खा पी रहे हैं, मतलब अर्थात हमारी डाइट है, एक्सरसाइज नहीं करते हैं प्रॉपरली, या करते तो गलत करते हैं, नींद देर से सोने जाते हैं, देर से उठते हैं, है ना, या फिर हमारे एडिक्शंस, हमें बिकॉज स्ट्रेस के कारण हमें क्या हो गया, नशा करने की लोगों को आदत हो गई है। बहुत चाय कॉफ़ी पीते हैं, बहुत कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, बहुत स्मोकिंग शुरू कर दी है, तंबाकू डिफरेंट रूप्स में यूज़ करते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स में यूज़ करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, कुछ लोग नींद की दवाइयों के एडिक्ट हो गए हैं, कुछ लोग नशे की दवाइयाँ, नशा गांजा, चरस वगैरह, अफीम खाते हैं। वो आज इस बातों पर, मतलब बेसिकली जब हम बात आज की जो मॉडर्न हेल्थ केयर है, स्टेट ऑफ आर्ट मॉडर्न हेल्थ केयर है, आज हॉस्पिटल्स में भी क्योंकि सभी जानते हैं कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं ये, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, माइग्रेन, कैंसर, एसिडिटी या अस्थमा या हड्डियों की तकलीफ़ें, है ना, और डिप्रेशन वगैरह, ये सब लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं। और उसमें वो आज सारा विश्व इस बात को मानता है कि ये जीवन शैली की बीमारियां हैं, और जब तक दवाई तो भले हम देंगे, दवाई इसका इलाज नहीं कर सकती हैं, परमानेंट इलाज नहीं, सारी उम्र दवाई खानी पड़ेगी। ब्लड प्रेशर हो गया एक बार तो सारी उम्र दवाई खाते रहिए, डायबिटीज़ हुई तो सारी उम्र डायबिटीज़ की दवाई खाए, हार्ट डिजीज़ हो गई तो हार्ट की बजाय एंजियोप्लास्टी बाईपास कराइए और फिर दोबारा से सारी उम्र दवाई खाते हैं। कैंसर की भी इलाज करा लीजिए, ऑपरेशन करा लीजिए, कीमोथेरेपी कर लीजिए, फिर भी दवाई सारी उम्र खानी है। माइग्रेन का भी हो गया तो, दमे का हो गया तो, मतलब यू हैव टू बी होल लाइफ ऑन मेडिकेशन, मतलब परमानेंट इलाज नहीं ना। किंतु वो कहते हैं कि क्योंकि इसका रूट कॉज है वो गलत लाइफस्टाइल है, रॉन्ग लाइफस्टाइल। क्योंकि अभी तक मॉडर्न मेडिसिन ये समझती है कि हम लोग बॉडी का इलाज कर रहे हैं ना, सिर्फ इंसान को बॉडी समझते हैं। आजकल हर हॉस्पिटल में डाइटिशियन मतलब इज अ मस्ट, एवरी हॉस्पिटल हैज डाइटिशियन, फिटनेस एक्सपर्ट, फिजियोथेरेपिस्ट और फिटनेस एक्सपर्ट्स होते हैं। कोई हॉस्पिटल में मतलब जो है, और भी जैसे कोई लाइफस्टाइल एक्सपर्ट्स भी आजकल रखने हैं, लाइफस्टाइल काउंसलर रखने शुरू किए हैं, जो कि नींद के बारे में बताते हैं, डी एडिक्शन के बारे में बता देते हैं कि ये नशा कैसे छोड़ा जाए। आजकल डी एडिक्शन सेंटर्स भी बन गए, तो उनकी फोकस बेसिकली वहीं तक रहता है। जबकि इंसान जो है खाली, और इससे देखने में आया कि मान लीजिए अभी किसी को डाइट प्रोग्राम बताया, एक्सरसाइज का प्रोग्राम बताया, जब तक वो पेशेंट सफर कर रहा है, तकलीफ ज्यादा है, तब तक तो फॉलो करता है डाइट को, एक्सरसाइज को भी फॉलो करता है, जबरदस्ती करके नींद को भी चेंज कर लेता है, सोने का टाइम, ठीक होने के बाद फिर वैसा ही हो जाता है। और जैसे ही उसको थोड़ा सा बेटरमेंट लगती है, जैसे ही वो थोड़ा सा सामने कुछ चीजें उसके हिसाब से आती हैं, जैसे वो जिसका वो बहुत लाइकिंग थी, तो दोबारा उसी ढर्रे में वापस चला जाता है। जी। तो फेलियर रेट मोर देन 50% होता है। अगर किसी ने स्मोकिंग भी छुड़वा दी, तो स्मोकिंग छोड़ने के बाद वो कुछ दिन के बाद ही, बल्कि 60 to 70% लोग वापस स्मोकिंग शुरू कर देते हैं। अल्कोहल में तो भी ऐसा ही है, और भी ज़्यादा फेलियर रेट होते हैं। और नशा करने वालों का फेलियर रेट बहुत ज़्यादा है। मतलब वो डी एडिक्शन सेंटर में रह के आ जाते हैं, 6 हफ्ता, 2 महीना, 3 महीना रह के आते हैं, उसके बाद वहाँ आने के, घर में आने के बाद फिर शुरू कर देते हैं। तो ये फेलियर रेट बहुत ज़्यादा है।
और जो मैंने बात की, ये तो हमारा एक नॉर्मल, जैसे आज की मॉडर्न मेडिसिन में हमारा फोकस वहाँ पे डाइट, एक्सरसाइज, नींद और डी एडिक्शन के ऊपर है, व्यसन मुक्ति के ऊपर है। जो मेडिटेटिव लाइफस्टाइल की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये राजयोगा मेडिटेटिव लाइफस्टाइल की बात कर रहा हूँ। बेसिकली क्योंकि इंसान को आज हम आउटर सेल्फ समझ के, बॉडी समझ के ही इसका इलाज कर रहे हैं, है ना। जी। जबकि इंसान ह्यूमन बीइंग है ना, ह्यूमन प्लस बीइंग है ना, ह्यूमन बॉडी प्लस बीइंग, लाइफ फोर्स, सॉयल प्लस सोल है ना, जी। दोनों कॉम्बिनेशन है ना। तो ये मल्टी डायमेंशनल बीइंग है ना, खाली बॉडी तो नहीं है। तो हमें एक इंसान को एज ए होल ट्रीट करना पड़ेगा ना। तो आदमी के अंदर वहां फेलियर क्यों हो रहा है? क्योंकि विल पावर नहीं है, विल टू बी वेल नहीं है। बिकॉज ऑफ फियर, उसको डर लग रहा है कि मैं मर जाऊंगा, अगर मैंने नहीं छोड़ा चेंज है तो डर जाऊंगा, जैसे मर जाऊंगा, या मेरे को ऐसा बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो जाएगी। उस डर की वजह से वो चेंज करता है, जबकि फियर इज नॉट द राइट मेथड टू ट्रीट ए पर्सन। हमें प्रॉपर एजुकेशन देके उसको समझा करके होलिस्टिक वे में उसको ट्रीट करने की आवश्यकता है। और मेडिटेटिव लाइफस्टाइल में क्या है कि हम इंसान को एज ए होल समझते हैं, कंपोजिट समझते हैं, सो बीइंग, माइंड एंड बॉडी। ये हम जानते हैं कि आज 95% बीमारियां, बल्कि हर बीमारी फॉर दैट मैटर, इवन एक्सीडेंट भी, कॉमन कोल्ड भी, कोई इन्फेक्शंस भी, कम्युनिकेबल डिजीजेस और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, दोनों का कारण मन है। सब माइंड से कनेक्ट। इन्फेक्शन भी होता है तो हमारी इम्यूनिटी कम होती है, इसलिए इन्फेक्शन होता है। आज भी जो इन्फेक्शन चल रहा है, यही देखने में आ रहा है ना, किसको कौन ठीक हो रहे हैं? जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है। जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है उनको इन्फेक्शन हो रहा है, वो मर रहे हैं ना। जी। तो इम्यूनिटी किससे कनेक्टेड है? इम्यूनिटी हमारे थॉट सिस्टम से कनेक्टेड है, हमारे माइंड से कनेक्टेड है। तो ये मेडिटेटिव लाइफस्टाइल में हम ये करते हैं कि इंसान को इंस्टेड ऑफ बॉडी हम बीइंग लेके चलते हैं, और बीइंग समझ करके कि बीइंग के पास वो एनर्जी है, जो 7 एनर्जी हैं आत्मा के पास, उसके इन्नेट एनर्जीज हैं, 7 एनर्जीज। वो एनर्जी जो एक्चुअली वो टोटल 7 एनर्जी मिलके विल पावर बनती है। राइट, विल पावर की ही कमी है लोगों तो विल पावर कमी है लोगों में, और विल पावर कमी की वजह से ही वो लोग उसके दास बनते हैं, गलत खान पान के, गलत समय पे सोने, गलत समय उठने के, रॉन्ग एक्सरसाइज करने के, या एडिक्शंस में फंसने के, नशों में फंसने के, व्यसनों में फंसने के। तो वो विल पावर कहाँ से आएगी? तो जब तक हम स्पिरिचुअल केयर नहीं करेंगे, स्पिरिचुअलिटी को एड्रेस नहीं करेंगे, तब तक हम ये विल पावर ला नहीं सकते हैं। डर से विल पावर जो बनती है, डर से विल पावर नहीं होती, वो डर होता है ना, वो कुछ समय काम करता है। डरा के किसी इंसान को सुधारा नहीं जा सकता है, एजुकेट करके सुधारा जाता है। कहते हैं ना, इंफॉर्मेशन एजुकेशन काउंसलिंग, IEC, प्रॉपर ढंग से उसको पूरा एजुकेट करना होता है, इंफॉर्मेशन देना, एजुकेशन करना, समझाना, नहीं समझ आए तो उसके एक इंडिविजुअल पॉइंट को समझाना, तब वो इंसान एक बार समझ जाए। जैसे छोटे बच्चे को अगर हम बिजली के कोई स्विच है, प्लग है, वो जाके उसमें उंगली देता है, उसको नहीं पता कि करंट लग जाएगी, कि तो उस बच्चे को बस समझा देते हैं कि बेटा यहाँ पर इसमें करंट होती है, ऐसे ऐसा होता है, मर जाते हैं, फिर बच्चा दोबारा कभी उस तरफ नहीं जाएगा। खाली डांट देंगे ना उसको, उधर नहीं जाओ, आपके सामने नहीं जाएगा, फिर जैसे ही आप कमरे से बाहर जाएंगे वो जाएगा। सेम चीज इंसान के बड़े होने के बाद भी यही बात होती है कि माइंड इज लाइक ए चाइल्ड। माइंड को आप हट से रोक नहीं सकते, दमन नहीं कर सकते हो, उसको हमें सुमन बनाना है जी, अमन करके सुमन बनाना है, अमन मना शांति मिला के उसको सिखाना है हमको कि अच्छे मित्र, उसको अपना मित्र बनाना है। तो हम मेडिटेटिव लाइफस्टाइल में यही करते हैं, प्रॉपर इंफॉर्मेशन, प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर काउंसलिंग करते हैं। किसके बारे में? पहले तो उसके स्वयं स्पिरिट के बारे में, सोल के बारे में, बीइंग के बारे में, क्या बीइंग है, फिर माइंड कैसे काम कर रहा है, कैसे बीइंग की एनर्जी माइंड माध्यम है, थ्रू माइंड जो बीइंग है, अब जो आत्मा के पास 7 एनर्जी है, वो थ्रू थॉट्स, थ्रू इमोशंस, थ्रू एटीट्यूड्स एंड थ्रू मेमोरीज। तो जो बीइंग है, आत्मा है, आत्मा के पास 7 स्पिरिचुअल एनर्जीज हैं, जो शरीर की हर कोशिका को चाहिए, 80,000 कोशिका को चाहिए।
ब्रेन की 100 अरब कोशिकाओं को चाहिए जिससे ब्रेन काम करेगा। तो आत्मा के पास जो एनर्जी है, 7 एनर्जी हैं जो उसकी अपनी इनेट एनर्जी है। जैसे पानी के नीचे ठंडक है ना, उसकी अपनी एनर्जी ठंडक है। जब भी गर्मी लगती है, गला सूखता है तो पानी मांगते हैं ना, है ना, तो वो पानी उसकी अपनी नेचुरल क्वालिटी। ऐसे आत्मा की 7 नेचुरल क्वालिटीज हैं और वो शरीर की हर कोशिका को चाहिए। कि देना मन, वो आत्मा ऐसे डायरेक्ट नहीं दे सकती, मन के द्वारा दे सकती है। मन माना विचारों के माध्यम से दे सकती है। हम जैसा विचार करेंगे ना, उस विचार के द्वारा, जैसे शांति के विचार के द्वारा शांति हमारी सेल्स तक पहुंच जाएगी। प्यार का विचार, खुशी का विचार, आनंद का विचार, जो 8 शक्तियां, उसके विचार जब हम करेंगे तो वो एनर्जी ट्रैवल करेगी। ऐसी भावना हमारी वैसी होगी, 7 तरह की भावना। और फिर उसी तरह से हमारी वृत्ति माना एटीट्यूड वैसा, दृष्टिकोण, नजरिया ऐसा होगा अपने प्रति, दूसरों के प्रति। और फिर हमारी जो स्मृतियां हैं, मेमोरीज हैं, उसमें हमारे इम्प्रेशंस, मतलब जो अनुभव, पीछे के अनुभव, उसके जब उसका अनुभवी मूर्त बन जाएंगे हम, उसकी आस्था, बिलीफ सिस्टम अपने परिवर्तन करेंगे और हमारी स्मृतियां, संस्कार बना देंगे उसको। तो वो ऑटोमेटिक एक ऐसा प्रोसेस बन जाएगा कि हमारी सेल्स को वो एनर्जी मिलती रहेंगी और हमारा शरीर रोग मुक्त रहेगा और हमारा मन भी क्या रहेगा, खुशनुमा रहेगा, 7 एनर्जी से भरपूर रहेगा, विल पावर से भरपूर रहेगा। तो ये जो 7 एनर्जी हैं, ये जीवन की मुख्य धारा है। पहले हमें खुद थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी कि हम थोड़ा सीखना पड़ेगा। जैसे स्कूल में बच्चा जाता है ना, उसको क्या हम चाहे काउंट सिखाते हैं, चाहे हम लोग उसको ABCD सिखाते हैं, कितनी बच्चा बार बार रिपीट करता है ना, सेम वे इसकी भी लर्निंग टेक्निक है, विधि है जी। उस विधि को अगर वो समझ जाए, ढंग से कर लें, फिर आदमी सीख जाए एक बार तो फिर वो सदा के लिए 100%, मतलब चाहे वो डाइट की कंप्लायंस हो, चाहे एक्सरसाइज की कंप्लायंस हो, मतलब एक्सरसाइज पूरी फॉलो, जैसे उसमें फेलियर रेट है ना 50 से 80% फेलियर रेट है, वैसे डराने से बताने से, है ना, किंतु इसमें 100% है। मैंने देखा 100% है। अभी हमारी बॉडी क्या है कि हमारा साथ नहीं देती, लेकिन जब हम मेडिटेशन करेंगे और अपनी स्थिति में, आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे, तो जो एनर्जीज हमारी बॉडी में मिलेंगी तो हमारी बॉडी भी हील होगी और पावरफुल हो जाएगी, तो फिर बॉडी भी हमारा साथ देगी, फिर ऑटोमेटिक हार्मनी हो जाएगी, तीनों की हार्मनी। स्पिरिचुअल, फिर मेहनत नहीं करनी, स्पिरिचुअल एनर्जी, मेंटल एनर्जी, फिजिकल एनर्जी, तीनों की हार्मनी हो जाएगी ना, इसको हेल्थ कहते हैं, हैप्पीनेस कहते हैं। तो ये जब हमने देखा कि इससे 100% कंप्लायंस आ जाती है, जो भी डाइट प्रोग्राम को देंगे वो 100% फॉलो करेंगे, मतलब उसके अंदर इतनी विल पावर आ जाती है, विल टू बी वेल आ जाती है कि वो 100% डाइट प्रोग्राम, एक्सरसाइज प्रोग्राम, प्रॉपर नींद, समय पर सोना, समय पर उठना, और टोटल एडिक्शन फ्री लाइफ, टोटल एडिक्शन। और इवन मान लीजिए उसको दवाई की आवश्यकता है। आज एक बड़ी समस्या समाज में क्या है, डॉक्टर्स दवाई लिख के देते हैं पेशेंट को, ट्यूबरकुलोसिस की दवाई लिख के देते हैं, ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज की, हार्ट की, थोड़ी दिन दवाई लेते हैं पेशेंट सिंसियरली और बाद में दवाई छोड़ देते हैं, या 2 गोली लेनी है तो 1 ले लेंगे, दूसरी नहीं लेंगे। अच्छा, नहीं तो मान लीजिए वो दवाई 2 दिन 3 दिन खाएंगे, 2 दिन भूल जाएंगे, तो वो क्या होगा, फिर बीमारी अचानक बहुत तेजी से बढ़ जाती है। आज ट्रीटमेंट जो कंप्लायंस नहीं है, ट्रीटमेंट की एडहेरेंस नहीं है प्रोग्राम की, तो इससे मैंने देखा ट्रीटमेंट प्रोग्राम की जो एडहेरेंस है ना, वो बढ़ जाती है, क्योंकि पेशेंट जब लगातार ढंग से दवाई लेता है और उसके अंदर से लाइफस्टाइल परिवर्तन करता है, तो देखने में आता है कि उसकी दवाइयाँ धीरे धीरे रिक्वायरमेंट कम हो जाती है और धीरे धीरे पेशेंट दवाइयों से मुक्त हो जाता है। अपने आप छोड़ने से तो और ज्यादा दवाई की आवश्यकता पड़ती है, बीच में छोड़ देने से। सिस्टमेटिकली अपने आप को एक प्रॉपर सिस्टमेटिक प्रोग्राम, सस्टेन्ड एफर्ट करने से, निरंतर उसको ढंग से करने से, सिस्टम विधि पूर्वक करने से आदमी की सारी दवाइयाँ छूट सकती हैं। मेरे पास ऐसे हजारों ब्लड प्रेशर के मरीज हैं जिनकी 5-5 गोली खा करके ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं था, डायबिटीज कंट्रोल नहीं थी, गोलियां खाने के बाद, 3-4 गोली इंजेक्शन भी लगाने के बाद, 70-80 यूनिट रोज इंजेक्शन लगाने के बाद, हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक थी और इतनी सारी दवाएं, 19-20 दवाई खाते थे रोज, है ना, 30 गोली रोज खाते थे, तो भी ठीक नहीं होते थे। और आज उनकी दवाइयां लगभग हट चुकी हैं। काफी लोग तो दवाई टोटल छोड़ चुके हैं, इंसुलिन छोड़ चुके, गोलियां छोड़ चुके हैं और टोटली दवाइयों से मुक्त हैं। तो ये सिर्फ राजयोग मेडिटेटिव लाइफस्टाइल से वो पॉसिबल हो सका है। डॉक्टर साहब, मेडिटेटिव लाइफस्टाइल के बारे में आपने बताया कि मेडिटेटिव लाइफस्टाइल से क्या हमारे शरीर में, हमारे जीवन में चेंजेस आएंगे,
लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मेडिटेटिव लाइफ़स्टाइल में ऐसा हम करें क्या? जिससे हमारे जीवन में चेंजेस आएँ और जिससे हमारे शरीर में जो है चेंजेस आएँ, हमें एनर्जी मिले, हमारे जो है हॉर्मोन्स जो भी हैं सब बैलेंस्ड हो जाएँ, हार्मोनियस हो जाएँ। तो उसके बारे में ज़रा बताइए? See, बेसिकली मेडिटेटिव लाइफस्टाइल की जब हम बात करते हैं, राजयोग जी। मेडिटेटिव लाइफस्टाइल की बात करते हैं, हमारे हाइपोथैलेमस में हुँ, हमारा राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन दोनों का जो हेडक्वार्टर है, कंट्रोल रूम हाइपोथैलेमस है। और हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के जंक्शन पे लगभग सीट ऑफ द सोल है, हुँ, बीइंग जिसे कहते हैं ना, वो एक पॉइंट ऑफ एनर्जी है जिससे 7 एनर्जी सारे शरीर की सेल्स को जाती हैं जी। और उससे सारा सिस्टम एक्टिवेट ट्रिगर होता है ना, सारा सिस्टम, सारी सेल्स ट्रिगर होती हैं, सब कुछ एक्टिवेट होता है। वो हुँ, निकल जाती है एनर्जी तो सब कुछ डेड हो जाता है। हुँ, तो वो जो है हमारा यहाँ पर ये सेंटर है कि हमारी यहाँ पर ही इस हाइपोथैलेमस में एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, हुँ, जैविक घड़ी भी कहते हैं इसको, जी। सर्केडियन रिदम भी कह देते हैं। हुँ, और इस पे बहुत काम हुआ, बहुत रिसर्च हुई जी। और ये बहुत ही एक ऐसी एक रिदम है, इसमें एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है, उसी अनुसार हमारा सारे सिस्टम बॉडी के चलते हैं। हुँ, उससे ही उसी से हमारा हाइपोथैलेमस तो जो है दोनों ब्रेन का जो पूरी एक्टिविटी यहाँ सेंटर्ड होती है, हुँ, उसमें जो हमारे थॉट्स, इमोशंस, हुँ, एटीट्यूड्स और मेमोरीज, हुँ, हम जो कुछ देख रहे हैं जी। पीछे वाले ब्रेन में जा रहा है, सुन रहे हुँ, हैं टेम्पोरल लोब में जा रहा है, हुँ, हम टेस्ट कर रहे हैं, टेस्ट बर्ड्स का अलग डिपार्टमेंट है ना हुँ, ब्रेन के अंदर, है ना। हुँ, ऐसे हम लोग जो भी सेंस, नाक के लिए जब सूंघ रहे हैं हुँ, उसके लिए अलग अलग मतलब सेंटर है। हुँ, जो भी हम सेंसेशंस हम सारी फील कर रहे हैं बॉडी में, सारे अंग जो हैं, जितने भी अंग, हार्ट है, हमारा लंग सांस ले रहे हैं, पेट में हुँ, खाना पच रहा है, रिवार्ड सेंटर है, हम खाना में टेस्ट आया हुँ, पेट में, उसका भी हमारा रिवार्ड सेंटर्स है अलग। हुँ, वो सारा का जो जो भी फीडबैक मिल रही है सारी बॉडी से, पूरी सेंस, कोई चीज चुभती है, कोई सेंस आता है, गर्म ठंडा लगता है, वो पूरी की पूरी यहाँ उसकी उसको उसका जो मतलब उस सिस्टम को पहले वहाँ पर मॉड्यूलेट होके वो सारा का सारा हाइपोथैलेमस में आता है। हुँ, उसके विचार, उससे भावनाएं, उसकी पुरानी मेमोरीज के अनुसार हुँ, एटीट्यूड, उसके हिसाब से हमारा एटीट्यूड बदलता है, उस चीज़ को हम देखते हैं। मतलब टीम जिसे कहते हैं, हमारा मन क्या है, थॉट्स, इमोशन, एटीट्यूड और मेमोरी, हुँ, और वो हाइपोथैलेमस में आके फोकस होता है, राइट। और हाइपोथैलेमस में जो है, हाइपोथैलेमस में उन सब का टोटल करके हमारे कुछ फैक्टर्स निकलते हैं, हार्मोनल फैक्टर्स निकलते हैं, नो हार्मोनल फैक्टर्स निकलते हैं, वो फिर काम करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड पे, हुँ, उनका असर वो फिर पिट्यूटरी ग्लैंड जो मास्टर ग्लैंड है वो उस पे एक्ट करते हैं, वो उसके द्वारा फिर पिट्यूटरी के 8 हार्मोन्स निकलते हैं और उसके पीछे एक बिल्कुल यहाँ पर ही एक पीनियल ग्लैंड है, वहाँ से नींद का हार्मोन निकलता है, मेलेटोनिन निकलता है। हुँ, अब पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन भी निकल रहा है, एफएसएच, एलएच भी निकल रहा है, जो कि हमारे मेल ऑर्गन या फीमेल ऑर्गन को, हुँ, उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। हुँ, थायराइड का भी टीएसएच भी निकल रहा है, अपना जो एड्रिनल एसीटीएच भी निकल रहा है, जो एड्रिनल ग्लैंड को, स्ट्रेस को कंट्रोल करता है हुँ, ना। ग्रोथ हार्मोन निकल रहा है, वो हमारी इंसुलिन को और इसको सारे सिस्टम को, हमारी सेल्स की डिवीजन, डेड सेल्स को निकालना, नई सेल्स को बनाना, उसको भी हुँ, कंट्रोल कर रहा है ना। और फिर हमारी और भी हार्मोन्स है, प्रोलैक्टिन हार्मोन है, हुँ, जो कि हमारी ब्रेस्ट्स जो होती हैं उसमें दूध का बनना, हुँ, मिल्क ग्लैंड्स डेवलप होना, कई सारे उसके फंक्शंस होते हैं। हुँ, तो ऐसे 8 लगभग हार्मोन्स यहाँ से निकल रहे हैं और हमारी बॉडी कलर है ना, हुँ, जो जी। मेलानोसाइट, हमारे कलर कैसे डिटरमिन होता है कि हमारी स्किन प्रोटेक्शन रहे। इसके लिए क्या एक ही टाइप का मेडिटेशन काफ़ी है लाइक अपने आप को बीइंग समझ के सिर्फ या मैं कुछ? क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ जी, जी। कि हमारा जो टोटल सिस्टम कैसे बना हुआ ना, हुँ, तो वो जो है पूरा एक एक्सेस बना हुआ ना, कि टोटल जो भी हमने देखा, सुना, हुँ, जो भी हमने पाँचों कर्मेंद्रियों की तरह ग्रहण किया और पूरे शरीर की तरह ग्रहण किया, वो सारा हाइपोथैलेमस में आ गया। उसके अनुसार वो नो हार्मोन, नो फैक्टर्स निकले और हुँ, उसके अनुसार फिर हमारे ये हार्मोन्स निकले। आपस में हुँ, कोरिलेशन है ना। हुँ, उस पीनियल ग्लैंड का भी हार्मोन, नींद का हार्मोन, हुँ, अगर वो कोई हार्मोन डिस्टर्ब हो गया ऊपर से, कोई विचार, हमने कोई ऐसी चीज़ देख ली, हुँ, कोई ऐसी मेमोरी आ गई, हुँ, कोई ऐसा एटीट्यूड आ गया, कोई ऐसी भावना आ गई, तो अब वो नींद का हार्मोन खराब हो जाएगा, नींद ही नहीं आएगी हुँ, आपको, है ना। ग्रोथ हार्मोन तो रिप्लेस नहीं, डेड सेल्स रिप्लेस नहीं होंगी,
थायराइड का हार्मोन कम हो जाएगा तो एनर्जी नहीं खत्म हो जाएगी बॉडी से। अगर पीछे पैराथायराइड हार्मोन खराब हो गया तो हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, हड्डियों में दर्द शुरू हो जाए, जॉइंट खराब हो जाएंगे। अगर पेनक्रियास का हार्मोन खराब हो गया तो डायबिटीज हो जाएगी। एड्रिनल ग्लैंड हार्मोन हो गया तो एड्रिनल ज्यादा निकलाएगी, तो आपकी धक 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 होनी शुरू हो जाएगी ना। कॉर्टिसोल ज्यादा निकला तो आपकी डिप्रेशन हो जाएगा जी। अगर मेल फीमेल हार्मोन का इम्बेलेंस हो गया तो उसकी अलग मुसीबत हो, सब समस्या हो जाएगी ना। तो मतलब पूरा का पूरा एक सिस्टम कैसे, एक ऑर्केस्ट्रा नहीं होता टोटल। अब वो सारा ऑर्केस्ट्रा बनाओ। और दूसरा क्या, इम्यून सिस्टम। यहीं से हमारे विचारों का फिर दूसरा कनेक्शन क्या, इम्यून सिस्टम पे है। जो हमारा इम्यून सिस्टम है, हमारी स्प्लीन है, तिल्ली है, यहाँ एक थाइमस ग्लैंड है यहाँ पर, और हमारे हर जगह जैसे छावनी होती ना, फौज की छावनियां होती हैं, गले में टॉन्सिल है, यहाँ पर पूरी ग्लैंड्स हैं, इधर ग्लैंड्स हैं, इधर ग्लैंड्स हैं, इधर ग्लैंड्स हैं, है ना। पूरी सांस की नाली के साथ साथ ग्लैंड्स हैं, जो लिम्फ नोड्स हैं, जो कि कुछ भी, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई भी इन्फेक्शन या कोई इस एरिया में कैंसर हो गया, नॉर्मल ग्रोथ हो गई इस किसी भी एरिया में, उसमें एक्टिविटी ज्यादा शुरू हो जाएगी। वो सारे सिस्टम ना पूरा बना हुआ है, पूरी बॉडी में जाल फैला हुआ है जी। हमारी बोन मैरो में सेल्स बन रही हैं उससे लड़ने के लिए। कोई भी हम नॉर्मल कहीं भी कुछ एक्टिविटी, जैसे डिफेंस नहीं होता, डिफेंस बना हुआ है, वो भी विचारों से कनेक्टेड है जी। और उस सब को मिला करके हमारी बायोलॉजिकल बनी हुई क्लॉक, घड़ी बनी हुई है। उसमें सोने का टाइम, उठने का टाइम, मेडिटेशन करने का टाइम, सैर करने का टाइम, कब किस समय वो हार्मोन निकलेगा, ये स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा निकलेगा उसका टाइम, किस बात से ज्यादा निकलेगा उसका टाइम, वो सब कुछ उसमें निहित है। ब्रेकफास्ट करने का टाइम, ऑफिस में घर में काम करने का टाइम, बायोलॉजिकल क्लॉक, हाँ, लंच का टाइम, डिनर का टाइम, वो एक्यूरेट बना हुआ है। उस क्लॉक को हम फॉलो करें तो फिर तो बीमारी आ ही नहीं सकती ना जी। जीन्स भी ठीक काम करेंगे क्योंकि तो उसमें गड़बड़। अभी जो है ये जो मेडिटेटिव लाइफस्टाइल है ना, वो क्योंकि सीट ऑफ द सोल का है, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी जंक्शन पे जी। और एक्चुअली सारा मॉड्यूलेशन यहीं से हो रहा है, आत्मा कर रही है। कंट्रोलर जो है वो आत्मा है, तो बीइंग है कंट्रोलर। अब जो है मेडिटेटिव लाइफस्टाइल में क्या है, इंस्टेड ऑफ बीइंग बॉडी कॉन्शियस, रोल कॉन्शियस, मटेरियल कॉन्शियस बनने के बजाय, आउटर सेल्फ कॉन्शियस होने के बजाय, अब आपको सोल कॉन्शियस लाइफस्टाइल है। मेडिटेटिव लाइफस्टाइल का मतलब क्या है, आउटर सेल्फ की बजाय इनर सेल्फ कॉन्शियस होकर जब आप करेंगे, मैं कंट्रोलर हूं, आई एम द कंट्रोलर, तो सारे फंक्शंस आपके कंट्रोल हो जाएंगे और पूरा सिस्टम, पूरी बायोलॉजिकल क्लॉक एक्यूरेट काम करेगी। हार्मोनल एक्सेस भी ठीक, हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा भी ठीक काम करेगा, इम्यून सिस्टम ठीक काम करेगा, पूरी सेल्स का मरना, जीना, नया बनना, रिप्लेस होना, सब कुछ ठीक हो। बहुत ब्यूटीफुली आपने एक्सप्लेन किया डॉक्टर साहब कि कैसे हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो चलती है और उसके हिसाब से अगर हम अपने जीवन को जिए तो जीवन में बीमारियां आ ही नहीं सकती। डॉक्टर साहब, अब वक्त है टिप ऑफ द डे का। फिट एंड फाइन टिप ऑफ द डे आपकी तरफ से क्या है? भाई और बहनों, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, खुशनुमा रहना चाहते हैं, आप जीवन को प्रेशर के अंडर मत जिए। आप जो अपनी अंदर की घड़ी कह रही है, अपने अंदर की बायोलॉजिकल क्लॉक कह रही है, सोने का टाइम, उठने का टाइम, मेडिटेशन करने का टाइम, उसमें हर चीज का समय है, प्लानिंग करने का समय, डेली मॉर्निंग वॉक करने का समय, ब्रेकफास्ट करने का समय, लंच करने का समय, डिनर करने का समय, घर या ऑफिस में काम करने का समय, उसको पूरा ढंग से एक बार समझ जाइए, फॉलो करिए। फिर देखेंगे कि आपकी जो भी बीमारियां हैं, चाहे वो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट की बीमारी, कैंसर है, या और भी कोई मन के रोग हैं, तन के रोग हैं, आप इन सब रोगों से मुक्ति पा लेंगे और एक टोटल हेल्थ और हैप्पीनेस को एंजॉय कर पाएंगे। तो याद रखें, स्वास्थ्य है आपकी मुट्ठी में, सिर्फ अपने हाथ में जिम्मेवारी लीजिए कि मुझे स्वस्थ रहना है और अपनी इस जैविक घड़ी को फॉलो करना है। डॉक्टर साहब, आज की इस चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आज हमने जाना मेडिटेटिव लाइफस्टाइल के द्वारा कैसे हम अपने आप को निरोगी बना सकते हैं, कैसे हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो काम करती है और किस तरीके से हम अगर बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से अपनी लाइफस्टाइल को बनाएं, उस लाइफ को जिएं, तो हम बीमारियों से बचे रह सकते हैं। तो अगले एपिसोड में हम मेडिटेटिव लाइफस्टाइल के बारे में और विस्तार से, गहराई से जानेंगे। आज के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। तो देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा शो फिट एंड फाइन, हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड एंड हैप्पी लाइफ। धन्यवाद।